हज़रात गिरामी, हम जब किसी शख्सियत का यौम मनाते हैं तो उसका मकसद ये हुआ करता है कि हर साल हम वहाँ पर हाजिर होते हैं, उनकी बरकतें लूटते हैं, उनकी तालीमात को याद करते हैं, उनके मिशन को याद करते हैं और फिर से ये तैयार करते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मिशन और तालीमात दी हैं हम उन पर मजबूती से कायम रहेंगे। तो अपने मरकज़ से कनेक्शन मजबूत करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तो अभी आप हाजिर हैं। इंशाअल्लाह 1 महीने बाद उर्स कासमी में हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह उसके 1.5 महीने बाद उर्स नूरी में हाजिर होंगे। अभी तो हमारे पास बहुत मौके इस साल में हैं, अल्लाह का करम है, तो हम बार बार हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गान दीन की बारगाह से अपने ईमानी करंट को बढ़ाते रहेंगे। हज़रात गिरामी, हम सब ये ख़ानदान सरकार नूर फरमाते हैं कि 7 पुश्तों से यह ख़ानदान गौस पाक का मौरूसी ग़ुलाम है और उनका नमक परवरदा है और हमें इस ग़ुलामी पे जो है बहुत फ़ख्र है और हमेशा अपने आप को गौस पाक का सच्चा ग़ुलाम जाने और हुज़ूर गौस आज़म को तमाम वलियों से अफजल हैं हमारे गौस पाक की बहुत सी तालीमात हैं। मैं 3 तालीमात में मुताला कर रहा था तो मैं आपके सामने हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं कि फ़राइज़ और वाजिबात को सबसे पहले पकड़ें, यानी नवाफिल पे आने से पहले सबसे पहले फ़राइज़ और वाजिबात पे मजबूती से कायम रहें। जो लोग फ़राइज़ और वाजिबात को छोड़ के नवाफिल की तरफ और मुस्तहब्बात की तरफ जाते हैं तो वो इस तरीके से है कि कोई बादशाह अपने ग़ुलाम को अपनी खिदमत में बुलाए और वो वहाँ आने के बजाय खिदमत गुजारों की खिदमत में लग जाए। तो हज़रात गिरामी, सबसे पहले फ़राइज़ की अदायगी में मजबूती से रहें, यही हमारा मसलक है, यही हमारा तरीक़ा है और हमेशा फ़राइज़ के पाबंद रहें। हज़रत फरमाते हैं कि हमेशा शरीयत की रस्सी को मजबूती से थामे रहें। शरीयत वो आफताब है कि जिसके आने से अंधेरियाँ मिट जाया करती हैं। शरीयत की रस्सी को मजबूती से थामे रहें और अहले शरीयत का कभी दामन न छोड़ें। और फरमाते हैं कि तरीक़त के मैदान में उतरने से पहले इल्म दीन हासिल करें, फ़िक़्ह की तालीम हासिल करें, फिर गोशा नशीनी इख्तियार करें, वरना बेइल्म जब इस लाइन में उतरता है तो संवारने से ज़्यादा जो है बिगाड़ने का काम करता है। तो हज़रात गिरामी, हमें गौस पाक की तालीमात पे अमल करने की ज़रूरत है। हुज़ूर अहसनुल उलमा का ज़िक्र आप सुन रहे थे, किस तरीक़े से हुज़ूर अहसनुल उलमा ने जो है कि ज़िंदगी हमारे सामने पूरी एक नमूना है, हमें उस पर अमल करना है। तो एक सच्चा बरकाती को चाहिए कि अपने मुर्शिदान इज़ाम की ज़िंदगियों से जो तालीमात लें उन पर अमल करने की कोशिश करें। आपने देखा कि हुज़ूर अहसनुल उलमा किस तरीक़े से दीन में इस्तिक़ामत का एक इस्तिआरा है और किस तरीक़े से हुज़ूर की ज़िंदगी गुजरी। हुज़ूर ने इल्म दीन हासिल किया, कुरान हिफ्ज़ किया और ऐसे कुरान से मोहब्बत फरमाई कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक चाहे दुनियावी बातों में कुछ सहव हो जाता हो लेकिन कुरान का कोई हिस्सा नहीं भूलते थे। तो हज़रात गिरामी, कुरान से मोहब्बत करिए, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, कुरान की तिलावत की आदत डालिए और अपनी मुस्तकिल कुरान की तिलावत करिए और कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी इल्म दीन हासिल करने की कोशिश कीजिए। हम इस दुनिया में एक ख़ास मुद्दत के लिए आए हैं, एक मुसाफिर की तरह हैं और हमें एक अपना सफ़र ख़त्म करके इस दुनिया से जाना है। तो जो मुसाफिर होता है वो बहुत ज़्यादा कहीं पर दिल नहीं लगाया करता है, बल्कि अपने मिशन पे नज़र रखा करता है कि मुझे जो है जिस मकसद के लिए आया हूँ और आखिरत में कामयाबी हमारा अहम मकसद है। तो इस दुनिया में हम आए हैं, हमें ज़रूरी इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इल्म दीन हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि हर कोई दारुल में दाखिला ले ले और 8 साल का कोर्स करे, बल्कि हर किसी को ज़रूरी इल्म दीन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या अक़ायद होने चाहिए, रसूल पाक के बारे में क्या अक़ायद होने चाहिए, सहाबा अहले बैत के बारे में क्या अक़ायद होने चाहिए, नमाज के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हज के मसाइल, निकाह और तलाक़ के मसाइल, हलाल और हराम के मसाइल, ज़िंदगी गुजारने के मसाइल, ज़रूरी इल्म दीन हासिल करें। और ये हासिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम रोज़ आधा घंटा किसी अच्छे उस्ताद से, या अब तो ऑनलाइन भी सीखने का बहुत निज़ाम हो गया है, हम कोशिश करें तो हम इल्म दीन ज़रूरी हासिल कर सकते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में
दुनियावी तालीम हासिल करना भी बहुत अच्छा है और हासिल भी करनी चाहिए। अपनी पूरी ज़िंदगी में आप सोचिए, हम 20 से 25 साल दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और हम दीनी तालीम हासिल करने के लिए बहुत कम कोशिश करते हैं। हज़रात गिरामी, हमें दुनिया में भी कामयाब होना है, लेकिन सबसे पहले हमें दीन में कामयाब होना है। तो सब लोग ये नियत करें कि हमें ज़रूरी इल्म दीन हासिल करना है। यह आपकी खानका का पैगाम है। जब तक हम ज़रूरी इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जब ज़रूरी इल्म दीन हासिल कर ले तो इल्म दुनिया भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हासिल करें। हर कौम में मजबूत लोगों की ज़रूरत है। आपकी कौम को, हमारी कौम को भी ज़रूरत है कि हमारे पास बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हों, बेहतरीन वकील हों, ताकि हम अपनी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की शरीयत की हिफाजत कर सकें। बेहतरीन इंजीनियर हों, बेहतरीन डॉक्टर हों, ताकि अस्पतालों में लोग हमें इलाज करने से न मना कर दें। बेहतरीन इंजीनियर हों, बेहतरीन साइंटिस्ट हों, बेहतरीन मीडिया पर्सन्स हों, बेहतरीन पॉलिटिशियंस हों। उसके लिए हमें दुनियावी तालीम के दामन को भी थामना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को मजबूत से मजबूत तालीम दें और हमारे बच्चे सिर्फ नाम की तालीम ना हासिल करें, बल्कि अच्छी तालीम हासिल करें। और नजर रखिए कि बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहा है। बस सबसे जरूरी है कि वो इल्म दीन की जरूरी तालीम भी हासिल करता रहे और अपनी कम्युनिटी को अपनी मजबूत बनाने की कोशिश करिए। देखिए, जो लोग कमजोर होते हैं उन पे कोई तरस नहीं खाता है, जो लोग मजबूत होते हैं कोई उन्हें पछाड़ नहीं सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। आपकी खानका का नारा भी है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो कोशिश करिए कि जो लोग अल्लाह ने जिन्हें ये सलाहियत दी है कि वो स्कूल बना सकते हैं, तो स्कूल बनाने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अलबरकात जैसे बड़े बड़े कैंपस में स्कूल बनाएं, बल्कि आप छोटे स्कूल बनाइए, अच्छे स्कूल बनाइए, तालीम का इंतज़ाम करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और शाम को कोशिश कीजिए कि हमारे मोहल्लों में चाय के होटल, चिकन के होटल, पकौड़ियों के होटल खुल रहे हैं। अपने अपने मोहल्लों में एक एक रीडिंग रूम कायम करने की कोशिश कीजिए ताकि जो हमारे बच्चे अपने घरों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, माहौल की वजह से वो आएँ और वहाँ पर तालीम हासिल करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लाइब्रेरीज खुल रही हैं पैसे लेके वहाँ पे, लेकिन हमारे इलाकों में ऐसी लाइब्रेरी नहीं खुल रही। हज़रात गिरामी, अपने ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि हमारे बच्चे पढ़ें और हर शहर में जो बच्चे मेहनत से रिजल्ट ला रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करके उनकी हौसला अफजाई करिए। ऐसे 50-100 बच्चे जो है तलाश कर लीजिए, उनको मेडल दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। अच्छे टीचर से, स्कॉलर से बुलाकर उनका कैरियर गाइडेंस करिए। एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा जो है हमारे लिए बहुत अहम है। हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, अपनी तालीम को मजबूत करना है। कोशिश कीजिए कि हमारे मोहल्लों में हमारे अस्पताल हो सके, हमारे कम्युनिटी क्लिनिक हो सके। भाई जो आगे बढ़े, जो इस लिए कर सकते हैं, अपने अस्पताल कायम करें ताकि हमारे लोगों को इलाज से लौटाया ना जाए। और ज़ात गिरामी, अपने माशरे में जुल्म ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। हम इस बात के अफसोस करते हैं कि दुनिया में हम पे जुल्म हो रहा है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम आपस में कितना एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। कोई अपने भाई पे जुल्म कर रहा है, कोई किसी की दुकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना चाह रहा है, कोई किसी को झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए तो पहले हमें अपने खुद के माशरे को अच्छा करना पड़ेगा। और ज़ात गिरामी, हमारे यहाँ ज़ात पात का कोई म्यार नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो है बर्तरी का म्यार तकवा है। और अल्लाह की नज़र में बेहतर वो है जो ज़्यादा तकवे वाला है। तो हमारी वैसे ही एक कमज़ोर के हालात से गुजरती हुई कौम है, इसको ज़ात पात पे बांटने की अगर कोशिश की जाए तो हमें कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना है। हम सब जो है अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं और तकवा जो है वो हमारे यहाँ बड़ाई का मेयार है। तो कभी भी ज़ात पात के चक्कर में मत पड़िए। ये हमें बांटने के लिए बाकायदा प्लान चलाए जा रहे हैं और ज़ात पात में हमें बांटा जा रहा है। तो हमें जो है मजबूती से
कायम रहना है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और तकवा इख्तियार करिए। अपनी रूहानियत को मजबूत करने की कोशिश करिए। दज्जाली निज़ाम बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, रोज़ नई नई स्कीमें लागू होती चली जा रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और नई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं। इस वक्त वही अपने ईमान को सलामत लेके जा पाएगा जिसकी रूहानियत मजबूत होगी। तो रूहानियत मजबूत करने के लिए इल्म दीन हासिल करिए और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। जितना इल्म है उस पर अमल करने की कोशिश करिए। अल्लाह और उसके रसूल से अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अपने रिश्ते को मजबूत करिए और एक दीनी माहौल पैदा करिए। अपने घरों में, अपने मोहल्लों में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिए। हमारे भाई लोग तो जुमे की तकरीरें सुनते हैं, जलसों में जाते हैं। मैं हर जगह कहता हूँ कि लेडीज़ के लिए भी इज्तिमात का इंतज़ाम करिए, हो सके तो हफ्ता वाराना, वरना 15 दिन पे, वरना कम से कम 1 महीने पे। और ये सब कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से भाइयों के स्कूल हैं जो दोपहर में खाली हो जाते हैं, बहुत से भाइयों के मैरिज हॉल हैं, महीने में 1 दिन खाली करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों के ड्राइंग रूम और घर इतने बड़े हैं कि उसमें इज्तिमात हो सकते हैं। तो बेहतरीन आलिमात को बुलाकर अपने अपने मोहल्लों में लेडीज़ का इज्तिमा कराइए। जब हमारे घर के माहौल अच्छे होंगे तो हमारा पूरा समाज सुधरेगा। ये चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, कहने सुनने में गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।